Hello students, today we are going to discuss about conversion of glucose into mannose. This topic is the part of chapter carbohydrates of BSc 5th semester organic chemistry. As we know, glucose and mannose are epimers. Epimers क्या होते हैं? यदि कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यदि उनकी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेकंड कार्बन के अराउंड, थर्ड कार्बन के अराउंड और फोर्थ कार्बन के अराउंड डिफरेंट है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे? एपिमर्स. इसमें कन्वर्जन को डिस्कस करने से पहले हम ग्लूकोज और मेनोज के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं. तो हमें पता है कि जो ग्लूकोज है और मेनोज है उसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ग्लूकोज है उसमें फर्स्ट कार्बन है वो एल्डिहाइड फॉर्म में है और लास्ट कार्बन है वो प्राइमरी एल्कोहलिक फॉर्म में है. सभी जो ये 4 कार्बन है इन सभी के साथ क्या है? 1 OH है और 1 H है. सभी कार्बन पे OH राइट हैंड साइड होगा एक्सेप्ट थर्ड कार्बन विच हैव OH ऑन लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. सेकंड लास्ट कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है तो हम डी नोटेशन यूज करेंगे, और ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है तो हम प्लस साइन यूज करेंगे. तो हम ये देखेंगे कि मेनोज है उसका स्ट्रक्चर सेम है एक्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन अराउंड सेकंड कार्बन एटम. मेनोज में क्या होगा? जो सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, इस पे भी OH क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगा. और सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगी जैसी ग्लूकोज में है. ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पे OH है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, फोर्थ फिफ्थ पे क्या है? राइट हैंड साइड है, और लास्ट में क्या है? CH2OH है. ये डी मेनोज का फॉर्मूला है. डी मेनोज प्लस का मीन्स क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी है. डी का मीन्स क्या है? सेकंड लास्ट कार्बन पे OH क्या है? राइट हैंड साइड है. तो ये क्या है? डी नोटेशन हमने यूज की है. अब हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. ऐसे मेनोज में हम नंबरिंग करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यहां तक जो पार्ट है वो क्या है? दोनों में इतना पार्ट है ग्लूकोज और मेनोज में सेम है, एक्सेप्ट क्या है? कॉन्फ़िगरेशन अराउंड सेकंड कार्बन एटम. मेनोज में सेकंड कार्बन के साथ OH क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, और ग्लूकोज में क्या है? राइट हैंड साइड है. तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेकंड कार्बन या थर्ड कार्बन या फोर्थ कार्बन के अराउंड डिफरेंट है, ऐसे हम स्टीरियो आइसोमर्स को क्या कहेंगे? एपिमर्स. तो इसको हम कह सकते हैं, इस जो हमारा प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू मेनोज, इसको एपिमराइजेशन कह सकते हैं हम. और ग्लूकोज और मेनोज दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम इसको एपिमराइजेशन ऑफ एल्डोजिस से भी हम इस टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं. तो इस टॉपिक को हम सेकंड नेम क्या लिखेंगे इसका? एपिमराइजेशन ऑफ एल्डोजिस. मीन्स क्या है कि वन जो एल्डोजिस है उसको सेकंड एल्डोजिस में हमें कन्वर्ट करना है. तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही जो ये स्टीरियो आइसोमर्स है ये एक दूसरे के क्या है? एपिमर्स है. यदि हम ग्लैक्टोज की बात करते हैं तो ग्लैक्टोज है और ग्लूकोज में डिफरेंस क्या होता है कि जो ग्लैक्टोज है उसमें फोर्थ कार्बन पे OH है. ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पे भी OH क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है. और ग्लूकोज में क्या होता है? सिर्फ थर्ड कार्बन पे OH क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है, और सभी पे क्या होता है? राइट हैंड साइड होता है. यदि फोर्थ कार्बन पे भी OH क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? डी प्लस ग्लैक्टोज. अब हम देख रहे हैं ग्लूकोज
फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन के अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सेम है, और अप टू थर्ड कार्बन एटम भी क्या है, सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ है कि जो फोर्थ कार्बन है उस पे ग्लूकोज में OH क्या है, राइट हैंड साइड है, और ग्लैक्टोज में जो हमारा क्या है, फोर्थ कार्बन है उस पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है उसमें डिफरेंस कहाँ है, इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड फोर्थ कार्बन एटम। हेंस ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर आल्सो एपिमर्स टू ईच अदर। इनको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को C4 एपिमर्स। मीन्स क्या है, ऐसे एपिमर्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन है वो फोर्थ कार्बन के अराउंड डिफरेंट है, तो उसको हम C4 एपिमर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी एक कार्बन एटम के अराउंड क्या है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। कंडीशन क्या है कि वो कार्बन या तो सेकंड होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए या फोर्थ होना चाहिए। यदि फर्स्ट कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, एनोमर्स। ऐसे ही हम ग्लूकोज और जो मेनोज है तो इसमें क्या है, सेकंड कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो हम ग्लूकोज एंड मेनोज को क्या कहेंगे, C2 एपिमर्स। तो हमने अभी एपिमर्स के बारे में डिस्कस किया है कि एपिमर्स क्या होते हैं। अब हम कन्वर्जन देखेंगे कि ग्लूकोज है उसको मेनोज में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू मेनोज, इसमें हम पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखते हैं। ग्लूकोज में क्या होता है, ओनली थर्ड कार्बन पे OH है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, और सभी कार्बन पे OH है वो राइट हैंड साइड होता है। फर्स्ट जो स्टेप है ग्लूकोज को मेनोज में कन्वर्ट करने का, उसमें क्या होगा कि हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। तो जो ब्रोमीन वाटर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ब्रोमीन वाटर Br2H2 इज एन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और खुद का क्या होता है, रिडक्शन। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये CHO को COOH में कन्वर्ट करेगा। मींस यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, ब्रोमीन वाटर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ब्रोमीन प्लस H2O गिव राइज टू क्या होता है, 2HBr प्लस क्या हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन विच इज मोर रिएक्टिव दैट कंबाइन विद एल्डिहाइड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम क्या देखेंगे, ये CHO किस में कन्वर्ट होगा, COOH। C और जो जितने भी कार्बन है फर्स्ट CHO COOH में चेंज होगा, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन सेम। तो सेम लिखना है जैसा ग्लूकोज में होता है। फोर्थ और फिफ्थ कार्बन है उस पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है, और लास्ट कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ग्लूकोनिक एसिड का। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यदि हम इसको पिरिडीन के साथ ट्रीट करते हैं, पिरिडीन इज ए बेस। पिरिडीन क्या है, बेस है। पिरिडीन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है जैसा बेंजीन का होता है। डिफरेंस क्या होता है कि बेंजीन का एक CH यदि हम नाइट्रोजन से रिप्लेस करते हैं, इट बिकम C5H5N, और ये क्या है, बेस है। क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो फ्री टू डोनेट, ये लोन पेयर है, ये डोनेशन के लिए फ्री है। हेंस पिरिडीन एक्ट एज बेस। हेंस पिरिडीन एक्ट एज बेस। एक्ट एज बेस, ये बेस की तरह एक्ट करेगा। तो पिरिडीन की प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो हमारा ग्लूकोनिक एसिड है ये मेनोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये OH है, ये सेकंड जो कार्बन पे OH है ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और H है वो राइट हैंड साइड।
तो जो पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में ग्लूकोनिक एसिड है वो मेनोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा और ये दोनों इक्विलिब्रियम को अटेन करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, COOH। सेकंड कार्बन पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और H क्या है, राइट हैंड साइड है। थर्ड पे OH लेफ्ट हैंड साइड होता है, फोर्थ और फिफ्थ पे राइट हैंड साइड है, और लास्ट में क्या है, CH2OH। तो पिरिडीन की प्रेजेंस में ये जो ग्लूकोनिक एसिड है ये किस में कन्वर्ट होगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ग्लूकोनिक एंड मेनोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एंड मेनोनिक एसिड। फिर क्या होगा, हम इस मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेपरेट द मिक्सचर। फर्स्ट स्टेप में इन दोनों मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, और जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, हीट द मेनोनिक एसिड, हीट द मेनोनिक एसिड। जब हम मिक्सचर को सेपरेट करेंगे तो ग्लूकोनिक और मेनोनिक एसिड है वो सेपरेट हो जाएंगे। फिर हम जो मेनोनिक एसिड है उसको यदि हीट करते हैं तो क्या होगा कि जो फोर्थ कार्बन है उसके साथ जो OH अटैच है वो क्या करेगा, जो COOH है, COOH को हम कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। तो जो ये फोर्थ कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर कहाँ अटैक करेंगे, इस कार्बन पे, क्योंकि इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। तो क्या होगा, इन दोनों कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन आ गया और ये H पॉजिटिव लॉस होगा, ये O नेगेटिव के साथ यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया। तो हम क्या देखते हैं, फिर हम देखेंगे दोनों कार्बन पे OH है, एक ही कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप है, हाईली अनस्टेबल होता है, इमीडिएटली क्या करेगा, वाटर को लॉस करेगा। तो ओवरऑल क्या होगा, हम ये लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के लोन पे यहाँ अटैक करेंगे, OH नेगेटिव बाहर हो गया, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, वाटर बाहर हो गया, और C डबल बॉन्ड O और इस C के बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O। सेकंड कार्बन पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। थर्ड कार्बन पे भी OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। फोर्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गई। फोर्थ कार्बन के साथ अब एक H अटैच है। फिफ्थ कार्बन पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है, और लास्ट कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और गामा है। तो हम इसको गामा लैक्टोन्स कह सकते हैं, क्योंकि गामा कार्बन के बीच में और फंक्शनल ग्रुप के बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो ये C डबल बॉन्ड OC, ये एस्टर ग्रुप है और ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक एस्टर को हम लैक्टोन्स कहते हैं। तो ये क्या है, गामा लैक्टोन्स, गामा मेनोनिक लैक्टोन्स कह सकते हैं हम इसको। जब हम इसका रिडक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा, इस लैक्टोन्स का, और ये लैक्टोन्स किस में कन्वर्ट होगा, मेनोनिक एसिड में। क्योंकि रिडक्शन होगा तो क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, 1H यहाँ ऐड होगा और सेकंड H यहाँ, तो C के साथ क्या हो गया, OH, और ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, C डबल बॉन्ड OH, ये CHO हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, ये CHO। सेकंड कार्बन है उसके साथ OH क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। थर्ड कार्बन के साथ भी OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। फोर्थ कार्बन पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है। फिफ्थ कार्बन है उसके साथ भी OH क्या है, राइट हैंड साइड है। और लास्ट कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, D प्लस मैनोज का। हमने क्या किया, ग्लूकोज को मैनोज में कन्वर्ट किया है। ग्लूकोज में क्या है, सेकंड कार्बन पे OH राइट हैंड साइड होता है, और मैनोज में क्या है,
लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें जो स्टेप इन्वॉल्व है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में CHO किस में कन्वर्ट होगा, COOH, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज converted into gluconic acid in presence of bromine water, that is oxidizing agent. It bring out the oxidation of aldehyde into carboxylic acid. In next step, pyridine is a base. It convert gluconic acid into mannonic acid. तो pyridine की प्रेजेंस में क्या होगा, ग्लूकोनिक और मैनोनिक एसिड है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। हमने ये इक्विलिब्रियम का साइन लगाया है, मीन्स इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे जितना ग्लूकोनिक है वो मैनोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, उतना ही मैनोनिक है वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये OH है, ये लेफ्ट हैंड साइड भी आ सकता है क्योंकि pyridine बेस है, वो इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। O नेगेटिव यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये H नेगेटिव बाहर हो गया। अब जो C डबल बॉन्ड O है ये इस साइड भी हो सकता है और दूसरी साइड भी, फिर उसका रिडक्शन होगा तो एक H यहाँ और एक H यहाँ। फिर ये क्या है, OH इधर भी आ सकता है और H इधर। तो क्या होगा, pyridine की प्रेजेंस में ग्लूकोनिक और मैनोनिक एसिड है वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एग्जिस्ट करेंगे। फिर हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेपरेट द मिक्सचर, मींस ग्लूकोनिक और मैनोनिक एसिड को सेपरेट करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मैनोनिक एसिड को हीट करेंगे। तो क्या होगा, फोर्थ कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन में जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो फंक्शनल ग्रुप पे कार्बोक्सिलिक एसिड पे अटैक करेंगे। OH नेगेटिव बाहर हो गया, OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव वाटर बाहर हो गया, C डबल बॉन्ड O और फोर्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया। लास्ट स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया। रिडक्शन का मीन्स क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए एक ऑक्सीजन के साथ, तो फोर्थ कार्बन पे क्या होगा, राइट हैंड साइड OH आ गया और ये C डबल बॉन्ड O के साथ क्या आ गया, HCHO। तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, मैनोज में। दिस इज नोन एज एपिमराइजेशन। मीन्स ये दोनों है, इन दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेकंड कार्बन के अराउंड क्या है, डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।